रिपोर्ट खुर्रम राजपूत से। शाजिया बीबी ने बुशरा बीबी के ज़रिए मुझे सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी से महरूम कर दिया है। शाजिया नामी 9 सरबाज औरत लोगों को शादी का झांसा देकर लूटती है। मैं अदालतों के चक्कर लगा लगा कर थक चुका हूँ। चीफ जस्टिस इंसाफ फरहम करें। इन ख्यालात का इज़हार 9 सरबाज औरतों के हाथों लूटने वाले शहरी अवैस रज़ा ने मीडिया को अपनी दास्तान गम सुनाते हुए किया। उन्होंने कहा कि मैंने इन 9 सरबाज औरतों के खिलाफ CPO, RPO थाना सादिकाबाद, थाना वारिस खान दरख्वास्त दी, लेकिन मुझे इंसाफ न मिल सका। 9 सरबाज औरतें कई लोगों को लूट चुकी हैं और बुशरा बीबी के 3 जाली निकाह हो चुके हैं और कई लोगों के जेवरात और घर का सामान लूट चुकी हैं, लेकिन पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई से गुरेज़ा है। अवैस रज़ा ने चीफ जस्टिस से नोटिस लेकर कार्रवाई का मुतालबा किया और कहा कि 9 सरबाज औरतों का गिरोह गिरफ्तार किया जाए और मेरी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी मुझे वापस दिलवाई जाए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अवैस रज़ा है। मेरी तमाम पाकिस्तानी मीडिया से अपील है कि मेरी बात लाजमी सुनी जाए। मेरे साथ ज़्यादती हुई है, मुझे इंसाफ दिलाया जाए। वो ऐसा है मेरे साथ कि मेरी बीवी से पहले कोई एलर्जी हो गई थी, तो बमा मजबूरी मुझे दूसरी शादी करनी पड़ी। तो मेरी छोटा सा मैं एक दुकानदार हूँ, तो मैंने अपने कस्टमरों पे ज़िम्मे लगाया कि अगर कोई शरीफ औरत हो तो मेरी आप निकाह करवा दो। इसी तरीके से ये शाजिया नामी अमरपुरे में ख़ातून रहती है, वो भी मेरी कस्टमर थी। तो उसको मैंने कहा कि अगर आपकी नज़र में कोई रिश्ता है तो मेरा आप करवा दो। उसने कोई मुझे रिश्ते दिखाए, लेकिन मेरी समझ में ना आए। फिर उसने मुझे एक रिश्ता दिखाया जिसका नाम था बुशरा औरत, बुशरा खातून, बुशरा बीबी। जब उसने मेरी भी एक ख्वाहिश थी कि मुझे अल्लाह ने 2 बेटे दिए थे और बेटी नहीं दी थी, तो मैंने कहा किसी ऐसी से मैं करूं, शादी करनी है ना, तो जिसकी बेटी हो, जिसको मैं पाल पोस के बड़ा करूं, उसका अजर मुझे अल्लाह ताला दे। तो जब इन्होंने देखा कि मेरा कारोबार है, मेरा घर है, सब चीज़ है, मैं अच्छा खाता पीते घराने से हूँ, तो इसने शाजिया ने मेरा उससे रिश्ता करवाने के मुझसे वफ़के से 2 लाख रुपया रिश्ता करवाने का लेके, तो 15 दिन के अंदर इसने मेरा उससे निकाह करवा दिया। जब मेरा निकाह हो गया, शादी हो गई, और ना तो इनसे मैंने कोई जहेज़ की एक कोई चीज़ भी नहीं ली, हत्ता कि जो इनका आने जाने का ख़र्चा था, तमाम शादी के अखराजात थे, सोने से लेके, कपड़े से लेके, मेकअप से लेके, तमाम के तमाम मैंने किए। वो भी मेरा 8-10 लाख रुपए इन्होंने शादी पे लगवाया, वो भी मुझसे करवाया। तो जब ये हो गई, तो वो औरत बुशरा बीबी जब मेरे घर में आ गई, तो 2-3 दिन तो वो ठीक रही। 2-3 दिन के बाद मुझे पता चला कि मैं कोई गलत लोगों में आ गया हूँ। ये वो लोग नहीं हैं कि जो घर बसाने वाले होते हैं। उसके बाद मुझे पता चला कि मेरे साथ कोई धोखा हो रहा है और मेरे साथ ये फ्रॉड हो रहा है। इनका काम, इस बुशरा ने ये करना शुरू कर दिया कि मेरी दुकान से सामान ले लेके शाजिया, सदीक, अली, पिशावर, इन यानी कि इनको ये इसने सामान देना शुरू कर दिया अपनी ज़मानतों पर। इस तरीके मेरे पास इनके सारों के सबूत भी पड़े हुए हैं। तो मैंने कहा चलो मेरा काम है, बाद में पैसे आ जाएंगे। तो लेकिन वो मेरे साथ सारा फ्रॉड हो रहा था। तो इसी तरह करते करते जब इन्होंने मुझे मुकम्मल तौर पे लूट लिया, तो फिर इसने मुझसे तलाक का मुतालबा भी शुरू कर दिया। फिर भी मैंने कहा यार आप ऐसा करो, आप इसको ले जाओ, ये घर बसाने वाली नहीं है, जो मेरे पैसे हैं वो मुझे वापस कर दो, आप इसको ले जाओ, ये घर नहीं बसाएगी। मैंने इसके अम्मी अब्बू को, इस शाजिया को भी कई बार कहा, उसके घर भी मैं इसको छोड़ के आया कि ये नहीं घर बसाना चाहती, आप मेरे पैसे दे दो और इसको अपने पास रख लो। लेकिन ये लोगों ने कहा नहीं नहीं नहीं, ये घर बसाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद मुझे पता चला कि ये तो यानी कि इनका कारोबार ही यही है, ये शादियां कराना, शादियों के बाद उस बंदे को कंगला करना और लूट के निकल जाना। इसी तरह इन्होंने मुझे, यानी कि सब्ज़ी की बात हुई है, घर में सालन की बात हुई है, कपड़ों की कोई बात हुई है, या कोई बर्गर ले आओ, तो उस पर भी इन्होंने जाके मेरे ख़िलाफ़ थाने में दरख्वास्त दे दी। मैं तंग आ गया, जलीलो ख्वार इन्होंने मुझे कर दिया। फिर इन्होंने मुझे आके 14/6 को मुझे इन्होंने कहा कि तुम अब तलाक दे दो। तो मैंने कहा मैंने लोगों से कर्ज लेके शादी की है, मैंने उनके पैसे देने, आप मुझे मेरे पैसे दे दो, तलाक ले लो। लेकिन इन्होंने कहा अगर तुम तलाक नहीं दोगे
तो हम तुम्हें ऐसा सबक सिखाएंगे कि तुम सारी ज़िंदगी याद करोगे। मैंने कहा ये मजाक कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता। लेकिन इन्होंने वही काम किया। 14 तारीख को इसने मुझे बयान हल्फी दिया कि तुम मुझे तलाक दे दो ना। इसने कहा ना मेरा तुझसे किसी किस्म का कोई मुतालबा है, कोई जहेज़ का नहीं है, बस तुम मुझे तलाक दे दो। मैंने कहा मेरे पैसे वापस दे दो। उसके बाद इन्होंने 16 तारीख को मुझ पर 371 AB की FIR करवा दी थाना सदकाबाद में। यानी कि इन्होंने मुझे 50 साल कैद करवाने की कोशिश की। मेरा जुर्म क्या था? मेरा जुर्म सिर्फ एक ही था कि मैंने निकाह किया था, शादी की थी। उसके बाद इन्होंने मुझे अदालतों में घसीटा। फिर इन्होंने कहा कि अब फिर तुझ पे FIR हो गई है, अब अगर तू सुलह चाहता है तो तलाक भी दे और हमें 10-12 लाख रुपया भी दे दे। मैंने कहा भाई नहीं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, तुम पहले ही मुझे लूट चुके हो। तो आप ऐसा करो, अब अदालत में आओ, मैं वहाँ से मुझे इंसाफ मिलेगा। तो मैंने वो 4, 5, 6 महीने मैंने नाकर्दा गुनाहों की सज़ा काटी। 60 के करीब इन लोगों ने मुझ पर दरख्वास्तें दी और कभी वीडियो ले आते, कभी किसी की औरत को ले आते। 4/22A मुझ पर लगवाई गई। वहाँ से मैं निकला, यानी कि मुझे इन्होंने कंगला करके मुझे मकरूज़, आज मैं 8-10 लाख का मकरूज़ हो चुका हूँ। फिर भी मैं चाहता था कि मैं इनके साथ सुलह कर लूँ। मैं उसके लिए पेशावर गया, मैं उसके लिए कोहाट गया, मैं इस शाजिया की मैंने मिन्नतें की, लेकिन किसी ने मेरी नहीं सुनी। इन्होंने अब भी मुझ पे खुला का और जहेज़ का जो मुझे दिया भी कुछ नहीं है, यानी कि झूठ मन घड़त किस्म के इल्ज़ाम लगाकर ये अब भी मुझ पे केस किए जा रहे हैं और दरख्वास्तें भी दिए जा रहे हैं। तो मेरी सबसे अपील है कि मुझे इंसाफ दिया जाए। अगर मुझे इंसाफ ना मिला तो मैं अदालत के सामने खड़ा हो के या तो मैं अपने आप को आग लगा दूंगा या मैं वहीं से ऊपर से छाल मारूंगा और मैं खुदकुशी करूंगा। तो मेरी ये तमाम गवर्नमेंट के जो बड़े बड़े अफसरान बैठे हैं, खुदा के लिए ये इस गैंग को बेनकाब किया जाए। और उसके बाद मुझे पता चला कि ये वाकई गैंग है। इसके मैंने पिछले रिकॉर्ड चेक किया तो 2-3 तलाकनामे सबूत बतौर मेरे हाथ लगे और ये 2 शनाख्ती कार्ड औरत इस्तेमाल कर रही है, बुशरा नामी। ये पक्का गैंग है, इसके पीछे सब लोग हैं। मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहता, तो समझदारों को तो इशारा ही काफ़ी होती है। यानी कि तमाम लोग खाने वाले इस औरत को मोरा बनाकर ये शादी करते हैं, उसको 2-3 महीने में लूट के रफू चक्कर हो जाते हैं। और जब ये मेरे घर से गई है, मेरे घर से नकदी, सामान, जेवरात, ये सारा कुछ लेके मेरे से निकल गई है। वो भी कोई तकरीबन 2.5-3 लाख रुपए ये मुझसे ले गई है। तो मेरी तमाम लोगों से अपील है कि मेरे साथ इंसाफ किया जाए और इस गैंग को बेनकाब किया जाए। मैं उस FIR से भी बेगुनाह साबित हो गया हूँ।